तो हमारे सिलेबस में क्या लिखा, उन्होंने लिखा भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास, है ना। और फिर उन्होंने कहा भारत का इतिहास में उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुमसे प्राचीन पूछेंगे, मध्यकालीन पूछेंगे और आधुनिक नहीं पूछेंगे, या आधुनिक पूछेंगे मध्यकाल नहीं पूछेंगे, इतिहास और ये नहीं पूछेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत का इतिहास लिख दिया और फिर उन्होंने आपसे आधुनिक इतिहास अलग से डिस्कस किया कि हम आधुनिक इतिहास में आपसे राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रश्न करेंगे। यानी कि ये अगर हम इसको 50% ले लें और बाकी चीज़ों में 50% हम इसको पकड़ लें, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे की, कि हम लोगों का चैप्टर किस तरह से है और हम लोगों को पढ़ना किस तरह से है। देखिए इतिहास तो आप जान रहे हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक है ना। ये भी क्या है ना कि ये जो इतिहास आप देख रहे हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन तीनों के साथ भी है ना कि ये बिहार का भी इतिहास है, भारत का भी इतिहास है और विश्व का भी इतिहास है ना। लेकिन हमारे सिलेबस में आपने देखा कि कहीं भी विश्व इतिहास की चर्चा है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, कहीं भी हमको विश्व इतिहास की चर्चा नहीं मिली। तो आप कहेंगे कि सर विश्व इतिहास हमको नहीं लिखा है, तो क्या हमको विश्व इतिहास पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। मैं कहूँगा कि आपको विश्व इतिहास के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, खास करके वैसे इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए जो आज भी रिलेवेंट हैं, और उन चीज़ों का आपको करंट में लगातार, और ये आपके ना नॉलेज के लिए चाहिए ताकि आपका व्यक्तित्व थोड़ा और निखर के आए। तो आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में एक तो भारत का पढ़ना है, दूसरा बिहार का पढ़ना है, और विश्व की आपको जो थोड़ी बहुत समझ होगी वो मैं साथ साथ आपको देता चला जाऊंगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सिलेबस को ना हम लोग साइड करते हैं और हम लोग एक छोटे से अलग से मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए ये आप हैं, अब हम जरा आपको ना डिकोड करते हैं कि आप क्या क्या है। देखिए एक तो क्या है, आप मानव हैं। मानव कहने का मतलब क्या है, आपके पास एक शरीर है और इस शरीर की एक बनावट है। यह जो बनावट है जिसको आप शरीर कह रहे हैं, इसको जो बनावट को आप पढ़ते हैं बेसिकली, इसको आप साइंस के बायोलॉजी वाले पार्ट में पढ़ते हैं, है ना। फिर आप जो यूज कर रहे हैं, है ना, जैसे आप एक पेन यूज कर रहे हैं, पेन में इंक दिख रहा है आपको, ये क्या है, केमिस्ट्री, है ना। आप जिस लाइट में अभी पढ़ रहे हैं, ये लाइट क्या है, फिजिक्स। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप जो सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं ये आपसे कितना जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा आप कहेंगे कि सर हम कहीं रह रहे हैं, है ना, किसी प्लेस पे रह रहे हैं, ये क्या है, आपका भूगोल है ना। आप कहेंगे कि सर मैं जिस शहर में रह रहा हूँ इस शहर में एक मेयर है, या जिस गांव में रह रहा हूँ यहाँ एक मुखिया जी हैं, है ना। जिस देश में रह रहा हूँ उसका एक प्रधानमंत्री है, जिस राज्य में रह रहे हैं उसका एक चीफ मिनिस्टर है, और ये सब एक व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। ये व्यवस्था क्या है हमारी, है ना। आप कहेंगे कि सर मैं कुछ कमाई कर रहा हूँ, या मैं कमाई कर रही हूँ, है ना, और इससे मैं आपको पेमेंट करती हूँ। तो ये जो आपकी कमाई है ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी अर्थव्यवस्था, है ना। अब आप कहेंगे कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारा भविष्य कैसा होगा। तो आप कहते हैं कि सर हमको ना थोड़ा अपने बारे में भी थोड़ा जानना है, तो हमारा थोड़ा पीछे बैकग्राउंड देख लीजिए, तो वो क्या है, हमारी हिस्ट्री। तो कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ने के लिए अभी से आगे बढ़ेंगे उसको हमेशा समझ के रखिएगा कि ये सिलेबस जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आप तक ही फोकस है। तो ये जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं अभी, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, जो इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या है ना कि ये आपकी एक समझ को डेवलप करता है। किस समझ की, जो जिस देश में आप रह रहे हैं, है ना। क्योंकि आपका सिलेबस क्या लिखा है,
भारत का इतिहास। तो इस भारत में जिसमें आप रह रहे हैं, इसकी समझ कौन बनाएगा आपको? और अगर आपको ये समझ नहीं रहेगी तो आप अधिकारी कैसे बनेंगे? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ना, ये तो आप इधर से यहाँ से बढ़ेंगे तो ये आपको सबसे पहले असम मिलेगा, फिर ये अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे यहाँ आपको नागालैंड मिलेगा। अब नागालैंड में कल्चर क्या है? ये ट्राइब सोसाइटी है, और ट्राइब सोसाइटी में होता क्या है कि ये तो कृषि उतना करते नहीं, पहाड़ी इलाका है, कृषि करते नहीं, तो ये भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? पशु यानी कि शिकार पर। और आप जानते हैं कि मानव ने सबसे पहले किसको पालतू जानवर बनाया? कुत्ते को, डॉग को। डॉग को क्यों बनाया? क्योंकि ये इसको शिकार में हेल्प कर रहा था। अब इस ट्राइबल सोसाइटी की एक मान्यता है कि अतिथि जो है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का भी मानना है ना, कि अतिथि जो होता है वो देवतुल्य होता है, देवता समान होते हैं। ये मान्यता है, ये नैतिक मूल्य है समाज के, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो ये देवतुल्य हैं, और देवतुल्य अतिथि कोई हमारे यहाँ आया है और खाने में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ये ट्राइब ये अपने डॉग को ही काट करके खिला देंगे। तो ये यहाँ की मान्यता है, राइट। अब सपोज कीजिए कि एक लड़का है जो यूपी में पैदा हुआ, बिहार में पैदा हुआ, शुद्ध शाकाहारी परिवार है, अभी अभी आईपीएस बना है, और अभी अभी कैंटीन गए हैं वहाँ, तो अभी ना तुरंत ही उन्होंने चिकन खाना शुरू किया है कि भाई ठीक है, प्रोटीन मिलना चाहिए। इन्होंने अभी अभी शुरू किया है खाना, और पोस्टिंग हो गई नागालैंड। अब ये अतिथि बन के वहाँ के किसी एमपी या एमएलए के यहाँ गए हैं, है ना, या समझ लीजिए गांव में ही गए हैं, किसी ट्राइब का जो मुखिया है उसके पास गए हैं कि भाई हमको जो है सरकार आपके द्वार पहुंचानी है, और वहाँ वो स्वागत में आप इनको, ये जो आईपीएस हैं इनको डॉग खिला रहे हैं। तो अगर ये आईपीएस है और इसको ये चीज़ नहीं पता है कि ये ट्राइबल सोसाइटी है और ट्राइबल सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये क्या करेगा? तो ये भारतीय इतिहास को पढ़ने का हमारा रीज़न यही है कि हम भारतीय कल्चर को समझ पाएँ, क्योंकि अगर हम इस कल्चर को नहीं समझ पाएंगे तो हम एक अच्छे अधिकारी नहीं बन पाएंगे। तो अब हम लोग 2-3 चीज़ें और यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि और चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएं। आप समझिए कि हम लोग विषय में प्रवेश कर चुके हैं। मैं आपको सिलेबस जब अभी जो मैं आपको चैप्टर लिखाऊंगा उसके बाद फिर आपका प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, आप इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए लिखा क्या है टॉपिक में? भारत का इतिहास, है ना। भारत मतलब, आप कहते हैं भारत मतलब देश, और एक शब्द कहते हैं हम राष्ट्र, है ना। ये राष्ट्र क्या है? इस सवाल का जवाब हमको पॉलिटी में मिलता है। पॉलिटी में क्या मिलता है? कहते हैं कि राष्ट्र के 4 चीज़ें मुख्यतः होनी चाहिए। एक तो परिभाषित भूगोल होना चाहिए, डिफाइंड बाउंड्री। जैसे ये हमारा भारत है, ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक ये भारत है। ये भूगोल क्या है? डिफाइंड है, परिभाषित भूगोल है। दूसरा कहते हैं कि इस पर शासन करने के लिए क्या चाहिए हमको? एक सरकार होनी चाहिए, है ना। सॉरी, सरकार तो बाद में, पहले इस भूगोल में रहने के लिए क्या चाहिए हमको? निवासी, है ना। फिर इस निवासी पर शासन करने के लिए क्या चाहिए? सरकार। और ये सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु। तो हम अभी फोकस इस निवासी पर करते हैं। ये जो भारत के लोग हैं, ये जो भारत की बात कर रहे हैं, ये लोग कहाँ से आए? कैसे? ये जो 2 पैर 2 हाथ वाला जो बंदा है, ये कहाँ से आया? तो यानी कि एक चीज़ तो हमको क्या समझना चाहिए कि इस मानव का उद्भव क्या है, ठीक। दूसरा हमको क्या समझना चाहिए, ये मानव रह कहाँ रहा है भूगोल में। तो दूसरा हमको देखना होता है कि ये जहाँ यह मानव रह रहा है ना, जहाँ रह रहा है, ये कैसे आया। तो हम ये कैसे से शुरू करेंगे और मानव के उद्भव